सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैं आपको चक्रवर्ती ब्याज करवा रहा था, उसमें मैंने आपको दर निकालना और कई तरीके के सवाल मैंने बता दिए थे। तो आज हम आपको बताएंगे कि अंतर कैसे निकाला जाता है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कैसे निकाला जाता है, और किस्त वाले सवालों को भी लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए साथ हमारे, चलते हैं तो फिर सवालों की तरफ। देखिए, सवाल दे रखा है कि 5,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। देखिए, इसको हम किसी ट्रिक से आपको लगाना नहीं बताएंगे, हम ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन ट्रिक से लगाने से आपको कोई फायदा नहीं है। सीधा सीधा दे रखा है, बिल्कुल सीधा सीधा निकाल लो। देखिए, मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, साधारण ब्याज ही तो निकालना है आपको। देखिए, पहले निकालिए SI, ठीक, यानी कि 5,000 8 और ये 2 बटे का 100, ये काट दीजिए, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 पंजे कितना होता है 80, और एक ये 0, ठीक है। ये क्या आ गया आपका साधारण निकल कर आ गया SI। अब आपका CI निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, जब 2 बरस की बात हो तो रेशियो आपका रहता है 2:1, ठीक है। दर कितनी दे रखी 8% की। देखिए, 5,000 का 8% निकालते हैं हम, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 8 कितना होता है 40, यानी कि 400 हो गया, ठीक है। अब 400 का निकाल लो, कितना 8%, देखिए, ठीक। 8 चौक कितना हो गया 32, ठीक। इसको इसके नीचे रख दीजिएगा, ये आपका 400 और ये आपका 32, यानी कि ये आपका कितना हो गया 800 गुणा करेंगे और ये आपका कितना 32 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 832। ये क्या है आपका CI निकल कर आ गया। SI आपका ये निकल कर आया। अंतर पूछा है तो अंतर कर दीजिए। देखिए, 832 में से अगर 800 घटाओगे तो अंतर आपका कितना आ जाएगा 32। बस यही आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया? अच्छी बात है। देखिए, अगर ट्रिक से निकालना है तो आपको ये वाली ट्रिक लगा दीजिएगा। देखिए, P/R का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। देखिए, मूलधन आपको दे रखा है कितना 5,000, ठीक। दर आपकी दे रखी 8 दे रखी है। जब बढ़ गए तो 64 कर दोगे इसको, ठीक है। नीचे आपका 100 गुणा 100 दे रखा है, काट दीजिएगा। देखिए, ये कट गया, ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये कट गया, बचा कितना 5 चौक कितना होता है 20, 20 का 0 बचा 2, 5 छिंग कितना होता 6 पंजे कितना होता 30, 30 और 2 32, ठीक है। नीचे कितना बचा 10, 10 से भाग दे दोगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 32, फिर भी आ गया, ठीक है। लेकिन इससे याद कभी कभी अगर अच्छी लगे तो इससे कर लेना, और नहीं तो ये सादा सादा बिल्कुल दे ही रखा है, ठीक है। चलते हैं एक और सवाल लेकर इसका। देखिए साथियों, सवाल दे रखा है कि 500 रुपये की एक राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए, पहले हमने 2 वर्ष का बताया था, ये 3 वर्ष का पूछ रहा है, लेकिन कोई टेंशन करना नहीं है, बिल्कुल सादे तरीके से निकालना है। साधारण का और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा जा रहा है खाली, बस। देखिए, पहले हम साधारण निकाल लेते हैं, यानी कि SI हमारा कितना है, यानी कि 500 दर गुणा समय और बटे 100 से भाग देना है। देखिए, ठीक है, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो, ठीक है। कितना हो गया 5 तिया 15, यानी कि 150 रुपये। ये क्या निकल कर आया है आपका SI। अब बात करते हैं CI की, ठीक है। CI निकालने के लिए 3 बरस का हमने आपको रेशियो बताया था, 3 अनुपात फिर 1, ठीक, ये बताया था। कितना दे रखा है 500 रुपये का दे रखा है, 3 बरस का निकालना है 10% की दर से, तो ठीक है। 500 का 10% हमने निकाल लिया तो हमारे पास कितना आया 50 रुपये, ठीक है भाई। अब 50 का निकालेंगे, क्योंकि 3 बरस की बात कर रहा है तो 3 बार निकालेंगे हम, ठीक। गुणा 10 बटे 100, यानी कि 1 1 1, तो कितना आ गया 5, ठीक। अब 5 का निकाल लो, 5 का 10% निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 10.5, ठीक, इतना आ गया। इसके नीचे रख दीजिएगा। देखिए, 50 ये 5,
ये दशमलव का 5। ठीक है, समझ में आया। 5 तिया 15 यानी कि 150 प्लस 5 15 प्लस दशमलव का 5, इनको जोड़ दीजिए। देखिए 150 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 165.5 यानी कि 165.5। ठीक है, देखिए CI हमारा ये निकल कर आ गया और SI हमारा ये निकल कर आ गया। अंतर की बात कर रहा है तो अंतर निकाल दीजिए। अंतर पूछा है तो अंतर यानी कि CI माइनस के SI। ठीक, CI कितना दे रखा है हमको 165.5 और ये कितना दे रखा है 150। ठीक है, घटाएंगे तो घटा लीजिए। दशमलव के मैंने जोड़ घटाना सब कुछ बता रखा है भाई, पिछली क्लास से उठाकर देख लेना। ठीक है, 150.0 यानी कि 5.5 और 6 में से 5 गया तो 1 यानी कि 15.5। कितना आ गया 15.5 रुपया। ये क्या आ गया अंतर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लग रही हो। अच्छी लगे तो शेयर करना। देखिए साथियों, सवाल दे रखा है कि एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर किस्तों में वापस करने थे, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। ठीक, ऑप्शन दे रखे हैं 1352 रुपए, 1377 रुपए, 1275 रुपए, 1283 रुपए। ऑप्शन मैंने इसलिए लिए हैं कि इनका कारण बताऊंगा इनका भी लेने का। देखिए पहले हम सिंपल तरीके से इसको निकालते हैं, ध्यान से देखना थोड़ा। देखिए आपको दे रखा है धन उधार लिया गया कितना यानी कि मूलधन ये P, पूछा क्या है किस्त। ठीक, किस्त पूछी है। बस आपको ध्यान जो देना है वो इस कोष्टक के अंदर देना है कि यहाँ पे क्या करेंगे हम। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है। देखिए दर कितनी दे रखी है आपको 4%। देखिए जब हम दर की बात करते थे तो R/100 इस तरीके से लिखते थे, यानी कि 1 + 4/100 यानी कि 104/100 इतना लिखते थे। ठीक है, ये 4% की दर है। अगर इसको हम लिखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, अगर काटोगे इसको तो ये इस तरीके से हो जाएगा यानी 26/25। ठीक है, इतना ही मान के चलो। ये 100 एकम 100 में अगर 4 जोड़ोगे तो 104/100 इतना हो जाता है। तो ठीक ये है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे वो ध्यान में देखना। बस 100 ऊपर लिखेंगे और 104 नीचे लिखेंगे। ठीक, फिर प्लस लगाएंगे। पहली बार में इतना लिखेंगे, बात 2 बार की कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला जो दूसरी बार लिखेंगे 4% का, इसको कैसे करके लिखेंगे 100/104 का वर्ग। इस तरीके से देखिए 100/104 का स्क्वायर, इस तरीके से। अगर 3 वर्ष की बात करता तो एक और लगा देते, फिर हम उसके ऊपर 3 लगा देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात 2 वर्ष की कर रहा है। ठीक, समझ में आया। ठीक, तो अब इसको कर दीजिए। देखिए मूलधन कितना दे रखा है 2550, किस्त को हमने x मान लिया। इसको अगर हम सही करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 25/26 काटने के बाद। ठीक है, ठीक 4 से ये कट गया 25 बार और 4 से ये कट गया हमारा 26 बार। इसको खोलोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस लगाया हमने तो यानी कि 100/104 गुणा 100/104। इसको भी काट दीजिएगा यानी कि 25/26 और इधर 25/26। ठीक है, समझ में आया। ठीक, तो आ जाइए इधर 2550 बराबर x गुणा 25/26 प्लस। ठीक है, 25 का गुणा 25 में करोगे तो कितना हो जाएगा 625। 26 का गुणा 26 में करोगे तो कितना हो जाएगा 676। ठीक है, ठीक है। देखिए अब क्या है 2550 बराबर x गुणा दे रखा है, ये कोष्टक में ही है। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम कितना आ गया 676।
26 का भाग 676 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, का भाग 676 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 26 बार। 26 का गुणा ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 650 प्लस 676 से 676 कट गया, ऊपर कितना बचा, 625। ठीक, समझ में आया। आ जाइए, तो 25 50 बराबर x गुणा, इनको आपस में हमने जोड़ लिया तो हमारे पास कितना आया, देखिए 5, ठीक, 7 6 और 6 12 बटे 676। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, देखिए x का गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा बराबर में हो जाएगा, तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो 1275 नीचे आ गया हमारा, ये हमारा इधर चला जाएगा, यानी कि 25 50 गुणा 676। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 1275 से अगर 2550 काटोगे तो ये आपका 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा कर दीजिए तो x बराबर 2 छिंग 12 का 2 बचा कितना, 1 2 सत्ते 14 और 1 15 बचा कितना, 1 2 छिंग 12 और 1 13। आंसर आपका कितना निकल कर आया, 1352। यानी कि किस्त आपको कितनी देनी पड़ेगी, 1352 रुपया की किस्त आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए ये तो आपका था लॉन्ग मेथड से, देखिए ये तो मेथड से था। अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ऑप्शन देख के कैसे निकालोगे इसको वो देख लीजिए। हमें हमेशा परसेंटेज पे ध्यान देना पड़ता है इस सवालों में। देखिए परसेंटेज हमारी कितनी देखी, 4%। देखिए 4% का मतलब क्या होता है, 4/100, इतना ही तो होता है। ठीक है, देखिए 4 एकम 4 और 4 का 25, ठीक 25 हो गया। अब क्या करेंगे हम, इस 25 को इस एक में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। ठीक, ये आपका निकल कर आ गया। 26 से जो संख्या कटे पूरी तरह वही इसका आंसर होगा, और जो ना कटे वो नहीं होगा। देखिए 26 एक बड़ी संख्या है, तुमको लग रहा होगा यार कैसे काटेंगे, समझ में नहीं आ रहा, तो इसके फैक्टर कर लीजिए। देखिए 13 दूनी 26। ठीक है, आपका 2 से भी कटे और 13 से भी कटे। ठीक है, यानी 2 से देख लो कौन कौन सी कट रहा भाई, 2 से वही संख्या कटेगी जिसका इकाई अंक सम हो। देखिए सम इसमें नहीं, ये नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये कट जाएगी, तो 1352 1352। समझ में आया निकालने का तरीका। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए सवाल दे रखा है कि 3 वर्ष बाद 1192 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। देखिए सवाल 2 तरीके से पूछे जाते हैं, एक में तो किस्त पूछी जाती है और दूसरे में आपका उधार लिया हुआ धन या मूलधन ये वाला पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी तो हम किस्त के बता रहे हैं, फिर हम वो वाला भी सवाल बताएंगे। देखिए इसको निकालने के लिए अगर चाहो तो आप जो किताबी तरीका होता है उससे भी निकाल सकते हो, उसमें बहुत लंबा पड़ जाएगा, मैं आपको ट्रिक के जरिए बताता हूँ। ठीक, परसेंटेज पे आ जाइए, कितनी परसेंटेज है, 12%। देखिए 12% है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 12/100। ठीक है, 4 से काट देते हैं। देखिए 4 तिया 12 और 25 चौके 100। ठीक, कितनी बार कट गया, 3/25 आ गया है। इस 25 को इस 3 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 25 और 3 28। ठीक, 28 निकल कर आया है। ये जो 28 है इसका भाग देना है हमको इनमें, जो संख्या पूर्ण रूप से कट जाए वही क्या होता है, आंसर होता है। ठीक, अब देखिए 28 बड़ी लग रही है, ठीक है, तो इसको छोटा कर लो, गुणनखंड कर लीजिएगा। देखिए 14 दूनी 28 होता है। ठीक, जो संख्या 2 से भी कटे और 14 से भी कटे, ठीक है, वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 से कौन सी नहीं कट रही है, देखिए ये कटेगी नहीं 2 से, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये वाली संख्या 2 से कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, सम। ठीक है, अब 14 से भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 14 दूनी 28 और फिर क्या बचा आपका 84। ठीक है, 14 छिक्का कितने होते हैं, 84। ठीक, तो यानी कि ये भी कट जाएगी, तो आंसर आपका क्या हो गया, ये वाला। तो समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, फिर मैं एक बार और क्लास लेकर आऊँगा इसी की। अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए साथियों,
सवाल दे रखा कि मैंने कुछ रुपए मूल्य के एक पंखा खरीदा जिसे 2 बराबर किस्तों में चुकता करना है। यदि दर 4% हो तथा प्रत्येक किस्त 1352 रुपए की हो तो उस पंखे का मूल्य क्या है, यानी कि मूलधन क्या है। ठीक, तो ऑप्शन दे रखे हैं 2550, 1350, 720 और 335। ठीक है, चलिए इसको भी निकालते हैं। पहले सादा तरीके से निकाल कर देखते हैं, फिर इसकी भी ट्रिक बताते हैं। देखिए क्या करेंगे। हाँ, ट्रिक हमारी वही है, P बराबर, ठीक, किस्त गुणा कोष्टक में 4% है, यानी कि 104/100, यानी कि ये भी कितनी बार हो जाएगा, 26/25। करना क्या है, इसको उल्टा करके लिखना है। ठीक है, 2 बरस की बात हो रही है। ठीक है, 2 बराबर किस्तों में देना है, तो जब 2 बरस की बात हो तो क्या करेंगे, जैसे उसमें किया था ऐसे इसमें करेंगे। देखिए 25/26 प्लस 25/26, इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अगर 3 बरस की बात करता तो हम 25/26 प्लस लगा के इसके ऊपर क्या कर देते, क्यू, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे 2 बार की हो रही है तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। ठीक, चलिए करते हैं। देखिए P किस्त आपकी कितनी दे रखी है, 1352। ठीक, गुणा ये क्या रखा है कोष्टक में, 25/26। ठीक, प्लस इसको करो, देखो 25/26 गुणा 25/26, 2 बार लिख लिया हमने। ठीक है, आ जाइए P बराबर 1352 गुणा 25/26 प्लस 25/25 625 और 25/25 कितना होगा, 676। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। P बराबर हमारा 1352 गुणा, ठीक है, कितना आ गया, एलसीएम 676। 26 का 676 में भाग देंगे तो 26 बार जाएगा, और 26 का गुणा जब 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 650 प्लस ये 625। ठीक है, ठीक, इसको देखिए खोल लेते हैं हम। P बराबर 1352, ठीक है, गुणा, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5, इधर 7 और इधर 6 और 6 12 बटे नीचे 676। 676 से इसको काटोगे तो ये 2 बार कट जाएगा, तो P बराबर 2 गुणा 1275 बराबर 2 पंजे 10 का 0 बचा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। आपका मूलधन कितना निकल कर आया, यानी कि 2550 रुपये। ठीक, ये क्या है आपका आंसर। ठीक, समझ में आया। अब देखिए इसको एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं, तो कैसे करेंगे, 4% दर दे रखी है तो 4% निकाल लीजिए, 4%। ठीक, इसको करोगे तो 4/100, यानी कि 1, और ये आपका कितना हो गया, 25। ठीक, कितना आ गया, यानी कि 1/25 आ रहा है निकल कर, इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। करना क्या है हमको, 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 26/25। 2 बार की बात कर रहा है ना, तो एक तो 26/25 आ गया पहला, फिर क्या करेंगे, फिर इसमें 25 में 26 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 50 और 51/25। ठीक है, समझ में आया। देखिए अगर 2 बरस की बात करें तो 2 बार करना है, अगर 3 बरस की अगर पूछ रहा होता तो हम क्या करते, फिर 51 में 25 और जोड़ देते, फिर करते। ठीक है, लेकिन अभी क्या आया है, 51/25। 2 बरस की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाला उठा लेते हैं, यानी कि 51। ठीक है, 51 से कौन सी संख्या कट रही है वो अब देख लीजिए। देखिए सबसे पहले गलती यहीं पे हो गई है कि 700 समझने की बात है, जब आपका किस्त 1352 रुपए दे रखी है तो आपका 335 और 720 तो आंसर आ ही नहीं सकता। ये देखो कट गए दोनों, बचा कितना, 1350 और 2552।
अब 51 से ये 1350 कटेगा नहीं, कटेगा क्या 2552। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अगर आपको बड़ा लग रहा है तो 17 तिया 51 होता है, उससे आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 3 से काटने का नियम होता है 5 और 5 10 और 2 12, यानी कि 3 का भाग 12 में चला जाएगा। ठीक है, 5 और 3 8, 8 1 9, चला इसमें भी जाएगा, लेकिन 17 का इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया। अगर 3 बरस की बात कर रहा होता तो हम क्या करते, जैसे कि ये है तो इसमें 51/25 है, तो इसमें और जोड़ देते 25 इसमें। ठीक है, यानी कि 6 और 2 7, यानी 76/25। फिर हम क्या करते 76 का भाग देकर देखते। ठीक है, ट्रिक समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो और भी अपने साथियों को इसमें जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट भी कर दिया करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।